प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 8 जनवरी और दिन है बृहस्पतिवार और माघ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि आज सुबह 6:34 से शुरू होकर कल यानी 9 जनवरी शुक्रवार को सुबह 7:05 पर समाप्त होगी, जिसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:53 पर। और आज राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। हम सुनाते हैं विष्णु जी ने नारद जी का अहंकार कैसे तोड़ा। एक बार नारद मुनि को अहंकार हो गया था तो विष्णु जी ने सबक सिखाने के लिए उन्हें बंदर बना दिया था। एक बार नारद हिमालय में गंगा तट के पास स्थित एक गुफा में तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या को देख इंद्रदेव भयभीत हो गए थे। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं नारद तपस्या से उनका सिंहासन न छीन ले। इसलिए इंद्र ने कामदेव को धरती पर भेजा और नारद की तपस्या भंग करने के लिए कहा। कामदेव धरती पर आए और नारद के चारों ओर मनमोहक कृत्रिम वातावरण बनाया। चारों तरफ सुगंधित फूलों की महक छा गई। वसंत ऋतु का मौसम था। चिड़िया और अन्य पक्षियों की मधुर आवाजें गूंजने लगी। धीमी धीमी हवाएं चलने लगी। स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य करने लगी। बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी इस माहौल को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता, मगर नारद मुनि को कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपनी तपस्या में लीन रहे। कामदेव का जादू देवर्षि नारद पर नहीं चला। कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद क्रोधित होकर उन्हें श्राप न दे दें। फिर कामदेव जाकर नारद से क्षमा मांगने लगे। नारद ने उन्हें कुछ नहीं कहा और क्षमा कर दिया। इसके बाद नारद के मन में अहंकार आ गया कि वह सबसे बड़े तपस्वी हैं, क्योंकि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है। वे शिव जी के पास गए और कहा कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। शिव जी को लग गया कि नारद को अहंकार हो गया है, तो उन्होंने नारद से कहा कि यह बात आपने मुझसे कह दी, लेकिन विष्णु जी से कभी मत कहना। नारद को शिव जी का यह कथन अच्छा नहीं लगा। नारद ने सोचा कि शिव कैसी बात कर रहे हैं। मैंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है तो किसी को क्यों ना बताऊं। वे वहां से विष्णु जी के पास पहुंचे और सारी बात बता दी। भगवान विष्णु को भी लग गया कि नारद अहंकारी हो गए हैं। उन्होंने नारद का अहंकार दूर करने के लिए एक उपाय सुझाया। विष्णु जी ने नारद के रास्ते में एक सुंदर नगर बसाया। वहां के राजा की एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम विश्व मोहिनी था। विष्णु जी ने उसके स्वयंवर की कहानी रची। नारद को भी इस स्वयंवर के बारे में पता चला। वह राजकुमारी को देखकर मोहित हो गए। उसकी सुंदरता के सामने नारद अपनी सारी तपस्या भूल बैठे। उन्होंने तुरंत विष्णु जी का आवाहन किया। विष्णु नारद के समक्ष प्रकट हुए। नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि वे उन्हें इतना सुंदर रूप दें कि स्वयंवर में राजकुमारी उन्हें ही चुने। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, वो ही होगा जिससे तुम्हारा भला होगा। विष्णु जी के तथास्तु कहते ही नारद का मुख बंदर यानी वानर के समान हो गया। नारद को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उन्हें लगा कि विष्णु जी ने उन्हें सुंदर रूप दिया है। वे खुशी खुशी स्वयंवर में चले गए। जैसे ही वे स्वयंवर में पहुंचे, हर कोई देखकर उन्हें हंसने लगा। नारद को माजरा समझ में नहीं आया। बाद में भगवान विष्णु स्वयं वहां प्रकट हुए और विश्व मोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर नारद को बहुत क्रोध आया। तब वे विष्णु मोहिनी से हंसकर कहा कि नारद जी, एक बार दर्पण में अपना मुख तो देखिए। नारद ने कहा, जलाशय में अपना मुंह देखा तो वानर मुख नजर आया। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने विष्णु जी को श्राप दे दिया कि जैसे मैंने नारी का वियोग सहन किया है, उसी प्रकार आपको भी अपनी पत्नी का
वियोग सहन करना पड़े। जब विष्णु जी की माया समाप्त हुई तो नारद मुनि का अहंकार कम हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। देवर्षि नारद ने विष्णु जी से क्षमा मांगी। कालांतर में भगवान राम ने विष्णु जी के अवतार के रूप में धरती पर जन्म लिया और कहते हैं कि नारद के श्राप के ही कारण श्री राम को अपनी सीता का वियोग सहना पड़ा था। दूसरा अध्याय श्रवण करें, उससे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरुजी वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रनिवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः ही समय अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को अति नम्रता से पूछा कि गुरुजी, अपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुम दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्म कुछ व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाला है, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान और द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान करते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरों के पुण्य में क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उदिगंता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, ताप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोग विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया।
तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी, सुंदर के वृक्ष जैसे आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगुजी ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का भाग सुनहरे होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रहा था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई थी। अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती हैं और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है। इसी कारण इसे हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुहाक और अप्सरा निवास करते हैं। इसी तरह से हमारा द्वितीय अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और तृतीय अध्याय के लिए चैनल पर बने रहिएगा।